कोई भी किसी के साथ आसानी से छल कर लेता है या बिना किसी की परवाह किए धोखा दे देता है। और धोखा देकर आसानी से चले जाना ये सोच करके कि इससे उनका ही फ़ायदा है, कौन देख रहा है या मेरा क्या नुकसान होने वाला। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें बता दें कि अगर आप किसी के साथ में गलत करते हैं तो आप भी अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। धोखा देकर आप केवल सामाजिक या नैतिक गलती नहीं करते, बल्कि श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार ये आत्मिक स्तर पर बहुत गहरा कार्मिक प्रभाव डालता है। आज किसी के साथ धोखा करके, चालाकी करके, झूठ बोलकर भले ही आप सफल हो जाएं, लेकिन इससे भीतर आपकी आत्मिक शक्ति ये कम होती चली जाती है, आपकी आत्मा कमज़ोर होती जाती है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपने सामने वाले व्यक्तियों को आसानी से मूर्ख बना दिया, उन्हें धोखा दे दिया, बल्कि आप धोखा खुद की आत्मा को खुद के चरित्र के साथ कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि बेईमानी का विचार रखना या धोखेबाजी का इरादा रखना, ऐसा करने से भी ब्रह्मांड आपको आगे चलकर मानसिक अशांति, बार बार नुकसान के रूप में उस धोखे का परिणाम देता है। आपके रिश्तों में भरोसे की, विश्वास की कमी होने लगती है। ये जो छल करने वाला कर्म है या भावना है, ये इतना भारी और भयंकर होता है कि आपका बचा हुआ पूर्ण कर्म कब खत्म हो जाए ये आपको पता ही नहीं चलेगा और पलटकर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार मनुष्य ये सोचता है कि उसने सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख बना दिया, लेकिन असल में उसने अपनी ही आत्मा को कमज़ोर बना दिया। उसने अपना ही चरित्र गिरा लिया, अपना ही भाग्य खराब किया। क्योंकि किस्मत हो या भाग्य, ये केवल आपके बाहर के कर्म से नहीं तैयार होते, बल्कि आपके भीतर के भाव, विचारों से भी बनते हैं। कर्म का नियम केवल ये नहीं देखता कि आपने क्या किया, वह ये भी देखता है कि आपने उस कर्म को कौन सी भावना से किया था या उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था। एक छोटी सी बात मनुष्य नहीं समझ पाते, आपके वर्तमान भाव, विचार, कर्म से ही आपको किस्मत, आपका भाग्य तैयार होता है। अगर वर्तमान में आप छल करेंगे तो उससे आपका ही भविष्य खराब होगा और बाद में उसी व्यक्ति को दुख, तकलीफें, असफलता मिलने पर वो चिंतन करता रहता है कि मैंने क्या किया था जो मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो वो उसके यही सूक्ष्म कर्म होते हैं जो किसी को दिखते नहीं, किंतु आत्मा सब हिसाब कर रही होती है। यहाँ तक कि कर्म का हिसाब तो कभी कभी अगले जीवन तक पूरा करना पड़ जाता है। उसी से किस्मत बनती है, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, अवसर मिलते हैं। वहीं सफलता ना मिलने पर मनुष्य परेशान होता है, रोता है, चिल्लाता है कि मेरी किस्मत खराब है या मैंने क्या बुरा किया किसी के साथ में जो मेरे साथ में ये सब हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण आपके वही कर्म थे जो इस जीवन में हिसाब कर रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सत्य से किया गया कार्य आपके मन को शांत करता है, वहीं छल से किया गया कार्य आपके मन को बेचैन करता है। आपका मन स्थिर नहीं रह पाता, जीवन में अस्थिरता बन जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ण कर्म खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। इसलिए कभी किसी के साथ में छल कपट करके उसकी आत्मा को दुखी ना करें, क्योंकि कोई देखे ना देखे पर आपकी आत्मा हर वक्त आपको देख रही है। वो हर अच्छे बुरे भाव, विचार और कर्म का हिसाब किताब करती है। हाँ, लेकिन अगर ये बात करें कि हम अपने आगे आने वाले कर्म से ही करेंगे, किंतु अगर पहले धोखा दिया है तो क्या वो कर्म समाप्त किया जा सकता है? कैसे अपने अतीत के कर्म को ठीक कर सकते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हाँ, कर्म को बदला जा सकता है। अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं, ईमानदारी से जीने का संकल्प करते हैं, पूर्व के गलत कर्मों का सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, उसके लिए भगवान से माफी मांगते हैं और सबसे जरूरी बात, आप अपनी आदतें बदलते हैं। सही मार्ग पर चलने से पूर्व कर्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार सच्चाई से किया गया कोई भी छोटा काम, साफ नियत से बोला गया कोई भी वाक्य, मन में सच्ची भावना, विचार और ईमानदारी से कमाया गया धन, ये आत्मिक रूप से बहुत बड़ा कर्म बनता है। अपने कर्मों को सुधारने की शुरुआत मन से शुरू होती है। पहले अपने मन पर कार्य करना होता है। जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से सुधारना चाहिए। जब आप भीतर सुधारते हैं तो बाहर की चीजें खुद ब खुद सही होने लग जाती हैं। आपको ये समझना चाहिए कि धोखा देना और छल करना केवल दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारे मन, चेतना और भविष्य तीनों को कमजोर कर देता है। वहीं सत्य, ईमानदारी और साफ नियत, ये हमारे कर्म को हल्का करके, हमारे मन को शांत करके हमारे जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।